आपने। आमिर इलियास राना साहब, सर तहरीक इंसाफ को मौलाना से उम्मीद थी, लगता है वो उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ बयानिए उन्होंने बनाए जिसका मैंने पहले जिक्र किया। उस बयानिए में ये बयानिया भी था कि मुल्क की मईशत ख़राब है, सिर्फ वही उसको बचा सकते हैं। ये बयानिया भी बनाया कि आवाम सड़कों पर निकल आएगी, आवाम भी सड़कों पर निकली लेकिन कुछ ना हो सका। अब कहा गया है कि खान साहब की जान को खतरा है। खैर ये बात तो पहले भी की जाती थी, लेकिन आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए वो तमाम उम्मीदें जिसमें उनको लगता था कि वो शायद उस हुकूमत को घर भेज सकेंगे या हुकूमत के कम से कम कंटेन कर सकेंगे और दबाव में ला सकेंगे हुकूमत को, क्या वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, लोग तो निकले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जो खासतौर पे पंजाब से, कि पंजाब की क़यादत शुरू दिन से गायब है। और वो क्यों गायब है, ये बात तो पीटीआई के लोगों को बतानी चाहिए कि अगर केपी में जो हुकूमत है या नहीं है, वहां पे तो मामलात दुरुस्त थे और वहां पे भी वो सरकारी इंतजामात में लोगों को लेके चीफ मिनिस्टर 2-3 दफा आए हैं। पंजाब के अंदर चाहे गवर्नमेंट दूसरी हो, पॉलिटिकल पार्टियों ने तो अपनी करनी होती है। मरियम नवाज भी इसी तरह जबरो इस्तबदाद में थी, उनको भी तमाम मीडिया पे बैन किया गया था और वो सोशल मीडिया पे ही कंपेन कर रही थी उस वक्त और जलसे जुलूस कर रही थी। जो मकबूलियत आज पीटीआई को है वो मुस्लिम लीग नून की जब क़यादत जेल में थी और फिर एग्जाइल में भी गई तो मरियम नवाज ने उसको निकल के लीड किया। आज हम हालात ये देखते हैं कि पंजाब की क़यादत ऐलान करती है और बार बार कहती है हमें बताएं हम बाहर आ जाएं कि ना आए, कभी आते हैं पलक झपकाते हैं भाग जाते हैं। तो उसकी वजह से उनके वर्कर्स को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि लीडर फ्रंट से जब लीड ना करें तो प्रॉब्लम होता है। अब जब अली अमीन गंडापुर लोगों को लाए और आके एकदम गायब हो गए तो उससे भी उनके वर्कर्स में बददिली तो जरूर फैली है। हाँ, जो हुकूमती जबर होता है उसका तो मुकाबला करने के लिए आप निकले ना, आप कौन से लड्डू लेने के लिए निकले, आप डी चौक जब लेकिन सर इसी पॉइंट पे कि हुकूमती जबर उस वक्त अगेन मरियम साहब पर भी हो रहा था, हालांकि वो आवाम में एंगेज कर रही थी खुद को, नून लीग पर भी हो रहा था, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दरवाजा फिर भी सर खुला हुआ था जहां पे शहबाज शरीफ या दीगर क़यादत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज कर रही थी। मलिक अहमद साहब आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट में थे और यहाँ पे एक अवामी तहरीक भी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर तो इनसे या तो कोई एंगेज होने को तैयार नहीं है या आपके पास खबर होगी अगर कोई एंगेज हुआ इनके साथ। देखिए मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के अंदर जिन लोगों के आपने नाम लिए, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब का, उनकी एंगेजमेंट कभी बंद नहीं हुई थी। बहुत सारे हमारे ही साफी दोस्त बता रहे हैं ना कि उनको तो पीएमशिप की ऑफर भी थी, लेकिन उस वक्त वो पीछे हट गए थे कि अपने भाई के अलावा नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ थे, ठीक है, उनके साथ तो कोई एंगेजमेंट नहीं थी। उन्होंने तो लड़ाई लड़ के अपना पॉलिटिकल फायदा लिया। तो जो पार्टी लड़ना चाहती है उसके ऊपर 100 दफा इतराज हो सकता है कि जी ये दोनों भाई थे, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, फलां कर रहे थे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ हिम्मत करते तो 2018 में पंजाब की गवर्नमेंट इनसे कोई ले नहीं सकता था, हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते थे। मैं इसी नुक्ते को आमिर इलियास राना साहब, सर एक तो ये बताइएगा कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है इमरान खान साहब, ठीक है, ये उनका सबका ओपिनियन है, बॉसों का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो टीम उस रेजिस्टेंस को लीड कर रही है इस वक्त इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान, आपको लगता है कि वो वाकई सिंसियर है इस कॉज से? देखिए टीम जो नहीं शाह साहब, ये राना साहब से, शाह साहब सो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ये राना साहब से सवाल था। जी राना साहब। जी राना साहब। अच्छा देखिए, ये जो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और सियासी जमातों को ऐसे होना चाहिए। ये जिसके खिलाफ निकले थे ना, कि जिस जनरल बाजवा ने मुझे निकाला है अमेरिका के कहने पे, उनके तलवे चाटने के लिए ऐवान सदर के बंद दरवाजों में क्यों जाते थे, उनको एक्सटेंशन की एक और ऑफर क्यों कर रहे थे कि इलेक्शन आप करा दें खुदारा। मतलब आज जो जुर्म किए इमरान खान ने बतौर वजीर आजम, वो सारे जुर्म उन्होंने गिनवा दिए कि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मैं था, और लेकिन मैं इतना नीचे लगा हुआ था कि हर काम आर्मी चीफ कराते थे मुझसे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरे से उन्होंने ही लगवा लिया। इतने बहादुर थे तो उस वक्त बोलते, उस वक्त तो कहते थे इससे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन ही कोई नहीं है। ये जनाब लिबादे हैं सबके अपने अपने। वो आज भी जब बात करते हैं कहीं ना कहीं, जब भी गुफ्तगू होती है जेल के अंदर जर्नलिस्टों से, उनकी जो गुफ्तगू मैसेज क्या है कि आर्मी मुझसे बात करे, मैंने उनसे बात करनी, आर्मी कहती है हमने नहीं करनी बात, तुमने 9 मई वो आज भी चाहते हैं राणा साहब पब्लिकली माफी मांगो। मैं आज मतलब ये लास्ट टाइम जब उनको पता लगा तो सबसे सलाह जनरल आसिम मुनीर को कहा और साथ ही कहा मुझे लगता है कि मुझे जो है ना ये ले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। मतलब उस दिन सबसे सलार बना लिया था ना, और उसके बाद फिर दोबारा ये जो 3 के वो इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे और आपके लिए और अमीर अब्बास साहब के लिए तो नहीं करते ना, कि 3 कौन लोग मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं।
उसमें आर्मी चीफ को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत होप होती है तो वो रास्ता भी दे देते हैं, रास्ता निकालने की करते हैं। तो वो कौन सी जमहूरियत कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं? वो खुद एक आमिराना तर्ज पे वजीर आजम रहे, उनको लोगों ने याद कराया। उनके लोग जो चाहते थे कि मतलब आप फवाद चौधरी से पूछ रहे हैं ना, जब वो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह पे ये केस गलत बन रहा है, तो वो कहते थे नहीं ये तो DGNF लेके आए हैं, फलाना लाया, शरियार अफरीदी कुरान पाक की कस्में देने लग गए थे कि मरना भी है और फलाना भी करना है। तो ये मतलब मैंने फवाद का नाम लिया जानबूझ के आपके सामने, आप पूछ रहे हैं उनसे, उन्होंने कैबिनेट में कहा था कि नहीं कहा था। तो ये जब उस वक्त इस्तारा बने हुए थे जमहूरियत के चैंपियनशिप का, जो आज मुजाहिमत का अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन ये सब अपनी अपनी जात के लिए करते हैं ना। जब वक्त आता है अपॉर्चुनिटी उसी फौज से ढूंढते हैं। ये क्यों नहीं ढूंढते कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ, जिनको मैं अस्पताल में रख के, जिस जरदारी की जेल में इन्होंने सादिक संजरानी के लिए वोट लिए, उनसे जरा फारूक नाइक किस दिन बोलेंगे ना फोन किसने किसको किया था, और सादिक संजरानी को पीटीआई के वोट, पीपल्स पार्टी के वोट कैसे पड़ गए थे, जिसको ये कह रहे थे ये जमीर का वोट है। आज इन सबको जमीर पड़ा हुआ है कि जनाब ये 63 है। जब ओरिजिनल आइन में मौजूद था कि वोट दें और नाअहल हो जाए, तो सजा तो आइन बनाने वालों ने ये रखी थी ना। जब इनके पसंदीदा जज साहिबान ने पीटीआई की गवर्नमेंट को वापस लाने के लिए पंजाब में और अहमद शहबाज को खत्म करने के लिए फैसले किए थे, उस वक्त वो आइन बड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि वो इनकी हक में था। अब अगर वो दोबारा वापस असल पोजीशन पे आया तो सारों को रेजिस्टेंस नजर आ रही है कि जी काजी फायदी साहब पता नहीं क्या फैसले कर रहे हैं। भाई आइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, अच्छा पसंद है या नहीं। इस अगर कोई गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करने के लिए पॉलिटिकल, मैं इसी नुक्ते पे आता हूं को सामने आना पड़ेगा कि अगर गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करें। लेकिन शाह साहब, ये जो नुक्ता उठाया राना साहब ने, मेरा सवाल भी अगला यही था आपसे कि अगर वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट भी यही निकालना चाहते हैं कि आए फौज हमसे बात करे, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे और हमसे मामला तय करे। इस रेजिस्टेंस का अंजाम या इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट अगर ये है तो फिर इस रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे आप? जी बहुत अच्छा आमिर भाई ने नुक्ता उठाया। पहली बात तो ये कि जिस वक्त 2006-7 में पीपल्स पार्टी और नून लीग वापस आ रही थी और इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो इन्होंने क्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं की थी? क्यों की थी? इसलिए तो नहीं की थी कि हमें पावर में लाएं, इसलिए की थी जो कि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा था, वो डिक्टेटर निजाम को चोक कर चुका हुआ था, उसमें इन्होंने शिगाफ डालना था। शिगाफ डालने के लिए इन्होंने अमेरिका से भी बात की, कॉन्डोलीजा राइस से बात की, जनरल क्यानी से बात की। क्या इमरान खान आज ये बात करना चाहता है कि आप नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को धक्के देके बाहर निकाल दें और मुझे लाके प्राइम मिनिस्टर बना दें? अगर तो इमरान खान ये बात करे तो फिर जो राना साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सारा को, फिर तो इमरान खान में और नवाज शरीफ में आज क्या फर्क रह जाएगा? जो नवाज शरीफ फॉर्म 47 की कुर्सी पे आके बैठ गया, फिर नवाज शरीफ और इमरान में क्या फर्क रहेगा? सो मैं तो नहीं होता ना कि मैं इमरान खान की या नवाज शरीफ की नीयत को जज करूं, मैं तो दोनों के किरदार को जज कर रहा हूं। मेरे सामने नवाज शरीफ का किरदार है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, बाद में एस्टैब्लिशमेंट से डील की, जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से डील करके इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला। फरवरी 2008-24 का इलेक्शन